हेलो नमस्कार। स्वागत है फिर से आप सबों का डिजिटल ड्रीम एफएक्स में एक बार फिर से। और आज हम लेके आए हैं मॉडिफायर्स के बारे में, और हर एक मॉडिफायर को मैं एक्सप्लेन करूंगा कुछ पार्ट्स में। जो सबसे पहले हम लोग अगर देखते हैं ब्लेंडर का जो मॉडिफायर्स है, उसमें 4 कैटेगरीज मिलता है। जो पहला कैटेगरीज है मॉडिफाई, फिर दूसरा है जनरेट, तीसरा है डिफॉर्म और चौथा है फिजिक्स। ये 4 जो कैटेगरीज है, इस चारों कैटेगरीज में अलग अलग तरीके से हम उसको मॉडिफिकेशन करते हैं, एक एक्सटर्नल मॉडिफायर यूज़ करते हैं और उसका कुछ क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कुछ बनाते हैं। जैसे सबसे पहला जो हम पार्ट अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो होगा जनरेट। ये जनरेट में मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, जैसे एरे, बेबल, बूलियन, बिल्ड। उसके बाद अदर पार्ट हम अदर वीडियोज़ में लेके आएंगे, क्योंकि ये एक व्यूवर्स का ही डिमांड्स है और लोग हमेशा बोलते हैं कि हर एक मॉडिफायर्स का अपने जगह पे यूज़ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में। और हम सबसे पहले शुरू करते हैं एरे मॉडिफायर के साथ। एरे मॉडिफायर यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जस्ट कोई भी एक प्रिमिटिव्स लेता हूँ। जैसे मैंने एक टोरस लिया और इस टोरस में हम यूज करेंगे एक एम्प्टी प्लेन एक्सिस लिया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऑफसेटिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब हम लोग देख लिया कि हमने एक टोरस लिया और एक एम्प्टी लिया जो अलग अलग है ऑब्जेक्ट, आप देख सकते हैं। देन टोरस ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, हम लोग डायरेक्ट एरे मॉडिफायर इसमें जनरेट से जाके लगा दिया। तो आप देखोगे इसमें रिप्लिकेट होता है, इसमें मल्टीपल कॉपीज होते जाएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि यहाँ पे डायरेक्ट काउंट और हर एक एक्सिस पे जाएगा, लेकिन मैं अगर ऑब्जेक्ट ऑफसेट को अगर मैं एम्पैटी को कनेक्ट करता हूँ उसके साथ, जैसे हमने इसको एम्पैटी के साथ कनेक्ट कर दिया और इसका हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे अभी आपको कुछ ऑफसेट का कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आपने एम्पैटी को सेलेक्ट किया और इसे रोटेशन किया, किसी भी एंगल पे कहीं भी रोटेट करो या इसको ट्रांसफॉर्म करो, तो उसके ब्याह पे आपको उसके ऑफसेटिंग के हिसाब से, उसके रोटेशन के हिसाब से आपको ये एरे बनाएगा, जो आप देखोगे एक बहुत ही इंटरेक्टिव। आप इसे मोशन ग्राफिक एनिमेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। ओके, अब जितना भी इसका नंबर काउंट बढ़ाते जाओ, और अगर हमने जितना लेना है, जैसा हमें एरेज बनाना है ऑब्जेक्ट्स का, जैसे हम प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ और बनाया जिसमें टायर वगैरह बनाते हैं, हमने अदर ऑब्जेक्ट भी लिया और एक अलग मॉडिफायर लगा करके उसी ऑफसेट को अगर हम कनेक्ट करते हैं इस स्फेयर के साथ, तो पहले स्फेयर को हमने स्केल डाउन किया, छोटा किया, और इसको कंट्रोल ए प्रेस करके हमने ऑल ट्रांसफॉर्म को 0 कर दिया। और फिर हम इसे सेम एम्प्टी ऑब्जेक्ट को लूँगा जो हमने टोरस के लिए बनाया था। तो आप देखोगे कि ये इसके ऑफसेट में सेम जाएगा, क्योंकि वही एम्प्टी ऑब्जेक्ट हमने लिया है जिसका ऑफसेट हमने रोटेशन पे अभी सेट करके रखा है, और इसका भी कुछ नंबर्स को हमने काउंट को बढ़ा दिया। अब इसके थोड़ा सा आपको फैक्टर को चेंज करना पड़ेगा, तो आप फैक्टर के हिसाब से इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करोगे, रीएडजस्टमेंट करोगे। आप जैसा कि देख रहे हो, तो जस्ट इसके इन बिटवीन, इन सेंटर्स में सभी को लेके आएगा, और जितना हम इसका डुप्लीकेट करूँ उतना ही डुप्लीकेट सेम टू सेम उसी एरेज में चला जाता है, आप जैसे देख पा रहे हो। ओके, एग्जैक्टली आप इसको आप फिगर में रख सकते हो, आप जैसे देख पा रहे हो। तो इस प्रकार से हम एक एरे मॉडिफायर को बिल्डअप करते हैं। जितना वैल्यू लेंगे सेम टू सेम वैल्यू आएगा, तो एकदम सेम टू सेम उसके बीच में प्लेसमेंट होता है। इस तरीके से आप कोई भी मोशन ग्राफिक के लिए कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो। ये था एरे मॉडिफायर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बेबल मॉडिफायर। तो बेबल मॉडिफायर के लिए हमने एक क्यूब लिया है, और क्यूब को सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली मॉडिफायर में जाके हमने इसको बेबल लगाया। तो बेबल का कुछ पैरामीटर्स है, आप देखोगे, आप ऐसा नहीं कि एक बना बनाया ऑब्जेक्ट पे आपने बेबल लगा दिया तो हो गया। आप उसके बाद भी आप जितना बार एडिट करोगे, इसको हर एक कॉर्नर को बेबल करता जाएगा, प्लस उसके साथ सेगमेंट्स एंड ऑल जितने भी आप, जैसे इसका अमाउंट और सेगमेंट्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो हमने इसको इंसेट किया और इस टाइप से कुछ हम मॉडिफाई करते हैं इसको। तो हर एक मॉडिफाई के साथ आपको एक बेबल का कॉर्नर बेबल्स आपको मिलते जाएंगे, जैसा आप देख रहे हैं। देन इसे आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो हमने ऐसा कुछ
अननेसेसरली कुछ भी हमने ऐसा कुछ एक्सट्रूड करके बनाया, इस टाइप का कोई भी एलिमेंट हम मॉडल करेंगे तो कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा जो हमें अलग से लगाना नहीं पड़ेगा। जैसे हमने इसका अमाउंट बढ़ाया कम किया तो आप देख रहे हो कि इसका कॉर्नर बेवल में डिफरेंस आते हैं, सेगमेंट्स को हम बढ़ाते हैं, स्मूथनेस बढ़ती है, देन ऑल। तो इस टाइप से आप बेवल मॉडिफायर आफ्टर ऑल किसी भी बना बनाया ऑब्जेक्ट के ऊपर ये लगा सकते हैं, जैसा आपने देखा। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं, वो होता है आपका बुलियन मॉडिफायर। तो बुलियन मॉडिफायर के लिए हमने ऑब्जेक्ट का कुछ सेट्स बना के रखा है, एक स्फेयर और एक क्यूब को लेके और अरेंज किया, और हमने एक क्यूब को सेलेक्ट करके बुलियन लगाया, और हम देखेंगे बुलियन में सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन होगा और ऑपरेंड कौन होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 3 ऑपरेशन मिल रहा है, इंटरसेक्ट, यूनियन एंड डिफरेंस। तो सबसे पहले डिफरेंस को देखते हैं कि ए और बी ऑब्जेक्ट का 2 कॉम्बिनेशन है। जैसे ए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके हमने बुलियन लगाया था, इसमें हमारा डिफरेंस मोड पे है, और इसका फिर हम क्लिक करते हैं जो बी ऑब्जेक्ट होगा, जैसे स्फेयर को सेलेक्ट किया और बुलियन इसमें आपका, आप देखोगे कि हो गया। आप इसको अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद एक ऑब्जेक्ट को अगर आप डिलीट कर दोगे तो आप देखोगे कि हमारा एक ऑब्जेक्ट जो ए ऑब्जेक्ट था उसको इंटरसेक्ट किया जितना एरिया में हमारा स्फेयर था और उसको कट कर दिया। इस तरीके से दूसरा ऑपरेशन भी हम देखेंगे। फिर से हमें सेम बुलियन को लगाना है, क्यूब सेलेक्टेड, और फिर से ऑब्जेक्ट को हमने स्फेयर को लिया, बी ऑब्जेक्ट, और यूनियन मोड पे रखें। यूनियन क्या करता है, ए और बी को दोनों को प्लस कर देता है, इंटरसेक्ट नहीं, उससे जस्ट अपोजिट है। तो दोनों इंटरसेक्ट हुआ। अगर मैं इसको एक को डिलीट करके देखता हूँ, आप अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है जब हम ऐसे डायरेक्ट हम बुलियन यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे कि स्फेयर और क्यूब दोनों मिलके एक ऑब्जेक्ट बन के कंप्लीट बना, उसका इंटरसेक्टेड पार्ट को डिलीट कर दिया। ओके, जैसा आप देख रहे हो। तीसरा होता है आपका, इसमें बुलियन फिर से लगाएंगे, इसमें इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट के लिए भी सेम ऑप्शंस को हमने ए और बी ऑब्जेक्ट को लिया और इंटरसेक्ट मोड में रखा। तो आप देखोगे कि ए और बी का जो एक्सटर्नल पार्ट था उसको डिलीट करके और इंटरनल पार्ट को सिर्फ रखा जो दोनों में इंटरेक्ट था। इस तरीके से आपका बुलियन मॉडिफायर होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं बिल्ड एक है कि आप कोई भी आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है मंकी हेड और इसका हमने डिविजन्स को बढ़ा के रखा था। तो आप देखोगे एक एक करके पॉलीगन को आपको बिल्ड करता जा रहा है। ये आपको मोशन ग्राफिक के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, इसमें काम आता है आपको। आगे चल के मैं डिटेल ट्यूटोरियल्स में बना के दूंगा, बट बस एक इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका ऑल मॉडिफायर्स का। तो आप देखोगे इसमें 2 चीज़ें हैं कि आप जितना भी आप इसका पॉलीगन्स को रखते हो, जितना भी, और वो अपना की फ्रेम के हिसाब से आप सेट कर सकते हो, कितना लेंथ रखना है, स्टार्ट फ्रेम कितना से होगा, लेंथ कितने फ्रेम्स का होगा, जैसा आप देख रहे हो प्ले हो रहा है। और नेक्स्ट हो, इसको अगर हम रेंडोमाइज करना चाहेंगे, रिवर्स करना चाहेंगे, तो वो भी हम एक एनिमेशन इस टाइप से ऑटोमेटिक बना सकते हैं, इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे इसको आप रिवर्स मोड पे रखते हो तो उल्टा चलेगा, पहले से सब बना हुआ और धीरे धीरे एक एक करके गायब हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, लेकिन एक सीरियल वाइज हो रहा है। इसको अगर हम रेंडोमाइज कर दें, आप देखोगे रेंडोमाइज करोगे तो ये पूरे रेंडोमाइजेशन के हिसाब से होगा कि कोई भी रैंडमली कहीं से भी फेस को हाइड करता जाएगा, जैसा आप देख पा रहे हो। ये होता है आपका बिल्ड मॉडिफायर, मतलब पॉली बिल्ड मॉडिफायर भी कर सकते हो इसको, और इसको आप ऐसे किसी भी चीज़ को मास्क आउट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो ये था बिल्ड मॉडिफायर। तो आप इसको ट्राई करके देखना। आप पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि इस मॉडिफायर को अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से कैसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम लोग अगला मॉडिफायर को देखेंगे। तो नेक्स्ट मॉडिफायर है आपका डेसिमेट। डेसिमेट एक तरह का अगर देखा जाए तो आपका एक पॉलीगन को डेसिमेट करता है। अब जैसे देखोगे जितना पॉलीगन क्वाड है उसको ट्रायंगल में डेसिमेट करता है, मतलब पॉलीगन को रिड्यूस कर रहा है। और आप इसको अलग अलग ऑप्शंस में देखोगे कि आप इसको अनसबडिवाइडेड करोगे तो आप देखोगे कि ये सिर्फ डिवीजन को कम ज़्यादा करता है, उसको ट्रायंगुलेट करता है, टेसलेट करता है। प्लेनर मोड पे रखोगे तो ये कुछ डिग्रीज डिसाइड होता है, उस डिग्री के ऊपर इसको स्लाइस्ड करेगा ऑटोमेटिक। तो इसमें अलग अलग वेराइटी ऑफ कुछ कंट्रोलर्स है जिसको आप यूज कर सकते हो। और देन ये है बहुत ही सिंपल, इसको डेसिमेट को करेंगे।
नेक्स्ट मॉडिफायर हम लोग जो यूज़ करने जा रहे हैं वो होता है एज स्प्लिट। एज स्प्लिट होता है कि जितने भी एजेस हैं इस पॉलीगन्स का, उसका कुछ खास एंगल डिग्री पे आप सेट करके और इसको अप्लाई कर दो तो आप देखोगे एक एक फेसेस को सेपरेट कर देता है। अगर हम इसको पॉली मोड पे हम जाकर देखेंगे, इसको सेपरेट करेगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि इसका डिग्री जो हमने सेट किया है उसके बिहाफ पे ये एक साथ है। अब जैसे हम इसका डिग्री जो जिस एंगल पे ये आपका ये वेक्टर बना हुआ है, अगर मैं इसको एज स्प्लिट करता हूँ फिर से और इसका डिग्री को अगर हम 0 करते हैं और फिर से हम इसको अप्लाई करते हैं तो व्हाट हैपन, मतलब ये भी एक खास बात होगी कि आपको हर एक डिग्री के हिसाब से अगर 0 डिग्री किया तो आप देखो सभी को एक एक को डिस्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि 0 डिग्री भी आप कम से कम कर लो मिनिमम। अगर जैसे डिग्री सेट करोगे तो जो डिग्री मेंटेन करेगा उन सबको साथ में रखेगा। इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं एज स्प्लिट। नेक्स्ट होता है हमारा जो आप देखोगे इसमें नेक्स्ट मॉडिफायर यूज़ करेंगे वो होता है ज्योमेट्री नोड। ज्योमेट्री नोड एक बहुत ही ह्यूज लेवल का आपका ही होगा, जो मैं थोड़ा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि एक ज्योमेट्री के साथ हम अदर ज्योमेट्री का कनेक्टिविटी करते हैं। इसके नोड ग्राफ में जाके ज्योमेट्री नोड एडिटर होता है, तो हमने एक नया लिया या हम यहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज आपको ज्योमेट्री नोड एडिटर आपको मिलेगा एक अलग विंडोज़, जैसे हमने बॉटम में आप दिखाया है, आप देख सकते हो। और इसके इनके इन बिटवीन आप बहुत सारे इसमें आप फाइंड अप कर सकते हो कि इसके बहुत ह्यूज लेवल के काम है। और आगे चल के फ्यूचर में मैं प्लान कर रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं खास ट्यूटोरियल दूँ। तो चलो अभी हमने कोई एक लगाया, जैसे इसमें बहुत ही वैरायटी आप देखोगे, इसको अगर स्टडी करेंगे अच्छे से तो आप ये कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया इंस्टेंस टू पॉइंट या डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट ऑन फेसेस, जैसे डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट ऑफ फेसेस लिया, इसको जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो एक एक पॉइंट जो जितने भी इसके फेसेस थे उस फेसेस के ऊपर ये रेंडोमाइज होकर के इसका बढ़ा दिया। आप इसको अगर डेंसिटी को इम्प्रूव करोगे तो आप देखोगे पूरे डेंसिटी में उसका जो एक्चुअल शेप था कैरेक्टर का, जो भी मॉडल का, उस मॉडल का शेप्स को ले लेता है। ये एक छोटा सा एग्जांपल था। इसको कैविटी ऑन अगर मैं करके देखता हूँ ताकि हम प्रॉपर डेप्थ देख सके तो कुछ ऐसा दिख रहा है। इस तरीके से कुछ इसमें विजुअल इफेक्ट्स बनाया जा सकता है इसके हेल्प से। ज्योमेट्री नोड आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा हम प्रोसीड्यूरली कुछ बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद का जो है वो होता है आपका मॉडिफायर। जैसे हम सब डिवीज़न मॉडिफायर को देखते हैं, पहले इसको सब डिवाइड हमने कर दिया है और इसको अप्लाई कर दिया है। सब डिवीज़न लगाया है ताकि मैं उस ऑप्शंस को दिखा सकूं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे मास्क, तो इसमें आप देखोगे कि 2 ग्रुप हमने बनाया है, वर्टेक्स ग्रुप बनाएंगे और वर्टेक्स ग्रुप अलग अलग आप सिलेक्शन करके इसके कंपोनेंट्स को, फेस और वर्टेक्सेस को आप बना लो। जैसे आप देख पा रहे हो तो हमने ऐसे कुछ सिलेक्शन कर लिया जो स्पेशली हमें जितना एरिया में हम मास्क करना है, हमें इसके अदर मॉडिफाइज के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसमें जो भी मास्क हम कर रहे हैं, जैसे आपने देखा, इसके लिए एक ग्रुप बनाया और इसको असाइन कर दिया। ओके, और दूसरा ग्रुप हम बनाएंगे, इसको फिर से सेलेक्ट करके आपको दूसरा ग्रुप बनाइए। तो इस ग्रुप को फिर से सेलेक्ट करने के लिए एडिट मोड में जाके आप देखो सिलेक्शन में, और कंट्रोल आई प्रेस करके इन्वर्ट करके जो अपोजिट था उसका एक और नया ग्रुप बना लिया, इसको भी असाइन कर दिया। तो इस तरीके से हम पहले एक ग्रुप बना लेते हैं, उसके बाद हम जाते हैं मॉडिफायर में और यूज करते हैं मास्क। और मास्क मॉडिफायर का जो ग्रुप में है इसको ग्रुप ऐड करो। तो आप देखोगे जो ग्रुप वहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, दूसरा ग्रुप हमने चेंज किया तो वो ग्रुप को हाइड किया, उसको अनहाइड किया। इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट को मास्क करते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है आपका अगला जो हम दिखाने जा रहे हैं आफ्टर मास्क। चलो हमने एक ये लिया और इसको हम लोग मिरर कहते हैं, मिरर मॉडिफायर। मिरर मॉडिफायर सिंपल है, जो आप तक देखते आओ, इसको सिमेट्रिकल बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये मिरर मॉडिफायर है। अगर हमने आधा फेस को डिलीट कर दिया, आधा फेसेस को, जैसे आप देख रहे हो, तो हमारा हाफ फेस इसका जस्ट अपोजिट जो मिरर होगा एक इंस्टेंशन के तौर पे होगा। जो हम वन साइड करेंगे वो अदर साइड ऑटोमेटिक होगा। ये होता है मिरर, जो पहले भी, ये तो बहुत छोटा चीज़ है। अब जैसे यहाँ पे क्लिपिंग ऑन किया हमने ताकि ये बीच का जो सेंटर का जो वर्टेक्सेस है आपस में जुड़ा रहे, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जिसे किसी भी एक्सिस पे इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और अब देखो, अगर मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ वन साइड, तो अपोजिट साइड एज वेल एज आपका मिरर
अपोजिट आपका काम कर रहा है, जैसे मिरर में होता है। तो इस तरीके से हम लोग कैरेक्टर बनाते हैं, और हमने बहुत सारे वीडियोज़ में ये छोटा इस्तेमाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, काम का है। तो जैसे आप इसको मॉडिफाई भी करते हो, जैसे एक्सट्रूड कमांड लगाया तो आप देखोगे अपोजिट सेम टू सेम एक्सट्रूड होगा। इसको एक साथ तीनों एक्सिस पे आप ले सकते हो, इसको आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप देख सकते हो। ओके, तो ये आपका मिरर है जो और भी वीडियोस में है। नेक्स्ट हम लोग मॉडिफाइड जो देखने जा रहे हैं वो हम देखेंगे मल्टी रेजोल्यूशन। मल्टी रेजोल्यूशन क्या है? आपका रेजोल्यूशन को इम्प्रूव करता है। जैसे आप यहाँ व्यूपोर्ट लेवल और स्कल्प्ट रेंडर आप देख रहे हो, सब डिवाइड को ऐड करते जाओ तो सिंपली आपको क्या है, ये सब डिवीजन मॉडिफायर की तरह ही काम करता है। लेकिन ये क्या है, दोनों में एक मेजर डिफरेंट है कि इसको आप स्कल्प्टिंग के लिए यूज़ करोगे तो आप इसमें बॉन्डिंग नहीं होता है। इसमें आप इसको कभी भी फिक्स कर सकते हो, और इसके ऊपर आप जैसे भी आप करते जाओ स्कल्प्टिंग, जैसे मैं इसको स्कल्प्ट मोड पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं अगर इसके ऊपर कुछ भी स्कल्प्ट करूँगा तो कोई डिफरेंट नहीं होगा। आप जितना भी रेजोल्यूशन इन बिटवीन आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो, जो जितना आपको डिटेल करना है उसका स्कल्प्टिंग के हिसाब से। चलो इन सब चीज़ों के ऊपर मैं डिटेल पे मैं बनाऊंगा, लेकिन वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं होगा, तो आप इसको मॉडिफायर को देख सकते हो। जैसे आपने देखा, जो भी आप डिटेल स्कल्प्ट करते हो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये था एक मॉडिफायर, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हमने बोला था मल्टी रेजोल्यूशन। और रीमेश क्या है? रीमेश जैसे क्या होता है कि अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट को लिया और उस ऑब्जेक्ट को रीमेसिंग करते हैं, उसको एक वॉक्शल, शार्प, स्मूथ, ब्लॉक, ये अलग अलग लेवल्स के आपको मिलता है। ये वॉक्शल साइड पे वर्क करता है। ये भी आपका स्कल्प्टिंग में बहुत ही, या कोई स्कल्प्टेड मॉडल है उसको आप रीमॉडिफाई कर सकते हो, इसको मेश के लाइक इसका लूपिंग के लिए, तो आप देख सकते हो इसमें। तो ये हुआ। ओके, नेक्स्ट मॉडिफायर अब हम लोग को देखना है विच इज, तो चलिए इसके लिए हम लोग देखते हैं कि एक बेजियर कर्व लेते हैं। हम लोग इस बेजियर कर्व को लेते हैं, जस्ट एक लोफ्ट मॉडिफायर होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग लोफ्ट और लेथ करके नाम नहीं देते हैं, लेकिन समथिंग कुछ ऐसा है, इसको हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं स्क्रू। तो स्क्रू मॉडिफायर हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले एक प्रोफाइल हम बनाते हैं किसी कर्व को लेके। जैसा आप देख रहे हो, हमने कर्व लिया है और इसको एडिट मोड पे गए और इसको एक्सट्रूड करके, और जैसे भी इसको मॉडिफाई करना है इसके हैंडल्स के साथ। ओके, आप इसको आप ये बना सकते हो एक शेप्स, एक प्रोफाइल, और उस प्रोफाइल शेप्स के बिहाफ पे आपको एक लेथ इफेक्ट बनाएगा, या हम लोग उसे लेथ कह सकते हैं, या आप देख सकते हो। पहले इसको आप एक मॉडिफाई को आप पूरी तरीके से ऐसे बना लो, और इसके लिए हम लोग एक सेंटर में एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग जैसे कोई वाइन ग्लास, कोई ऐसा सिमेट्रिकल मॉडल जो 360 डिग्री पे सिमेट्रिकल हो, वैसा हम पहले एक शेप्स बना लें और इसको मॉडिफाई कर लें जितना आपको लगता है। इसे आर्किटेक्चरल के लिए भी बहुत यूज़ किया जाता है, इसको डिटेल में अगर हम देखेंगे। और इसको एक सेंट्रलाइज करने के लिए हमने एक लिया एम्प्टी, और एम्प्टी को बिल्कुल सेंटर में रखा है जो डिफ़ॉल्ट होता है, और फिर हम स्क्रू मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये होता है आपका स्क्रू मॉडिफायर। तो आप इसमें देख सकते हैं स्क्रू मॉडिफायर है। अब ये स्क्रू मॉडिफायर का आप एंगल सेट करो, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे मैं इसके हिसाब से देखता हूँ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस, और आप इसका एम्प्टी ऑब्जेक्ट को एक्सिस को ये कर लो, लिंक कर लिया हमने, और देखा हमने जेड एक्सिस पे तो एक इस टाइप से एक कुछ पॉट्स टाइप का हमें दिख रही है। इसमें हम लोग इसका स्टेप्स, व्यूपोर्ट और रेंडर, ये सब हम लोग बढ़ा करके इसका इम्प्रूव कर सकते हैं डिविजन्स को स्मूथनेस के लिए। और कितना डिग्री पे आपको एंगल रखना है आप एंगल भी डिसाइड कर सकते हो। स्लाइस करना है, जैसा आप देख सकते हो इस टाइप का स्लाइस भी हो जाएंगे। तो ये था आपका स्क्रू मॉडिफायर। और ये स्क्रू मॉडिफायर का और भी काम है, जैसे इसका स्क्रू को अगर हम सेट करते हैं तो आप देखोगे एक स्पाइरल टाइप का कुछ इफेक्ट्स आपको दे रहा है। तो इस टाइप का स्पाइरल ऑब्जेक्ट भी आप इसमें बना सकते हो। तो ये था स्क्रू मॉडिफायर। नेक्स्ट मॉडिफायर हम लोग देखने जा रहे हैं, वो होगा आपका सॉलिड। सॉलिडिटी दैट मीन्स कि कोई भी एक प्लेन और जैसा भी आप मॉडल बनाते हो और उसको अगर आप सॉलिड
मॉडिफायर यूज़ करते हो तो इसमें थिकनेस प्रोवाइड करता है। इट्स सेम उसका अपोजिट आपको थिकनेस देगा, मतलब इसमें आपको एक विड्थ देगा। आप जैसे सॉलिडिटी लगा है, इसको सॉलिडिटी के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे अगर आपने थिकनेस को जितना भी सेट करो तो बहुत ही सिंपल है, आप ऐसे इसको यूज़ कर सकते हो इन फ्यूचर मॉडलिंग के लिए अलग अलग तरीके से। तो ये था सॉलिडिटी मॉडिफायर। ओके, नेक्स्ट मॉडिफायर जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है आपका सब डिवीजन सरफेस। सब डिवीजन सरफेस सिंपल है, बट इसका क्या होता है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव सब डिवीजन होता है। इसमें आपको अगर आप इसको अप्लाई नहीं करते हो तो इसका बॉन्डिंग बॉक्स एज वेल एज वैसा ही दिखेगा। अब जैसे इसको एडिट मोड में गए तो आप देखोगे इसका बॉन्डिंग बॉक्स में जो लो पॉली था उसका केज दिख रहा है। उस केज के हिसाब से जब अब इसको मॉडिफाई करोगे तो हमने जैसे फेस मोड पे सेलेक्ट किया, और अगर मैं इसको एक्सट्रूड करके देखता हूँ तो जितना भी आप एक्सट्रूड करते जाओगे उसमें एडिशनल आपको मिलता जाएगा। जितना फेसेस नया क्रिएट होगा सब डिवाइड होता रहेगा। तो ये भी बहुत बड़ा यूज़फुल है, आप ऑब्जेक्ट को स्मूथनेस दिखाने के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ये था सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर जैसा आपने देखा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं इसका ट्रायंगुलेट। ये ट्रायंगुलेट करने के लिए, टेस्लेशन करने के लिए कि आप मॉडल को अगर आप ट्रायंगुलेट करते हो अलग अलग टेस्लेशन के हिसाब से, अगर रिक्वायरमेंट होता है जैसे गेमिंग कैरेक्टर के लिए लो पॉली, अगर हम लोग उसको टेस्लेट करते हैं तो ऐसे हम लोग ट्रायंगल को यूज़ कर सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम ट्रायंगल के ऊपर। मतलब अगर जैसे क्वाड है तो क्वाड के हिसाब से हम लोग 4 अगर रखा है मिनिमम वर्टेक्स तो उस पर दिखा रहा था। चलो इस तरीके से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट मॉडिफायर होगा वो होगा आपका बहुत ही अभी इंटरेस्टिंग होगा। इसको सबसे पहले हम लोग इसको स्मोक बनाते हैं। इसे हम लोग बहुत अलग ही इसका सबसे पहले एक मैंने इसे फ्लूइड लगा करके इसको स्मोक बनाया। ओके, ये हम इस तरीके से बना लेते हैं। इसको हम लोग पहले एक्सपोर्ट करेंगे। इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। लाइक इसके जो एक्सपोर्ट करोगे, जैसे ये जो भी हमने सेट किया इसके ऊपर मैं और भी पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो हम वॉल्यूमेट्रिक चेंज करते हैं मेश को वो करने के लिए अब एक फ्रेम को सेट कर लिया, देन हम इसको ओपन VDV मोड पे रखेंगे फ्रंट वॉल्यूम को, फॉर्मेट वॉल्यूम को, और इज रिसेंबल नहीं करके इसको आप ऑल कर दो। ऑल करने के बाद बैक ऑल करो, क्योंकि इसके लिए हमें एक बफर बैक ऑल करना ज़रूरी है। इसके लिए हमने एक पाथ सेट कर लिया जहाँ पे डेटा कलेक्ट करेगा, कैश फाइल बनाएगा। तो ऐसे आप कोई भी एक फोल्डर में हमने ऐसा कुछ बना के रखा है, और उसके लिए हमने कोई भी एक नया ये ले लेते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं जिससे रिकॉग्नाइज होगा। तो चलो इसे हमने ऐसे ब्लेंडर करके डेटा करके हम इसको रख लेते हैं यहाँ पे, है ना, VDV, और इसको एक्सेप्ट कर लो ताकि उस फोल्डर में आपको रखेगा। यहाँ पे हमने कर लिया इस तरीके से VDV, और देन बैक ऑल करेंगे और 2 मिनट वेट करेंगे, कुछ सेकंड, और ये आपको एक्सपोर्ट करके कैश फाइल बना के रख दिया। अब वो जो वॉल्यूमेट्रिक कैश फाइल बना है इसको पहले मैं डिलीट करूँगा। इन सबको आप डिलीट कर लो। आप देख रहे हो कि वो प्ले, आप जैसा सेटिंग करो, जितना डिटेल करो, उसको आप मेश को लिक्विड, इस फॉर्म को लिक्विड में, ये मेश में कन्वर्ट करेगा। तो अब देखो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंपोर्ट ओपन VDV, और वही डेटा जो अभी हमने कैश करके रखा था उसको इंपोर्ट करेंगे। आप चले जाओ, डेटा में मिलेगा, इसको ऑल सिलेक्शन कर लो और इंपोर्ट करो। तो आपको आप देखोगे कि ये इंपोर्ट तो हो गया है एक वॉल्यूम के रूप में। आप सिमुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार। इसका ऑप्शंस में जाते हैं और इसे करते हैं सीक्वेंस को ऑन, और कितना फ्रेम से होगा स्टार्ट और कितना फ्रेम तक है हमारा। तो स्टार्ट फ्रेम 1 से है, ऑल फ्रेम 200 है, मतलब ये 200 तक आपको सिमुलेशन आपका एक VDV लेके आ गया। ओके, अब देखो इंटरेस्टिंग बात, इसके लिए आप चलो एक मेश ले लो, कोई भी मॉडल मेश को, और इस मेश मॉडल को सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे मॉडिफायर में, और मॉडिफायर में जाकर के वॉल्यूम टू मेश करेंगे। वॉल्यूम टू मेश करके आप वॉल्यूम पे क्लिक करो तो आप देखोगे जो भी वॉल्यूम था वो मेश में कन्वर्ट हो गया। जो पॉली मेश था उसमें कन्वर्ट होकर के वही सिमुलेशन आपको दे रहा है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, VFX के लिए यूज़ किया जाता है। आगे डिटेल आप इन फ्यूचर आप देखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट जो अब
एटलीस्ट जो भी बच रहा है, जैसे हमने एक फिर से मैंकी हेड को लिया सुजान, और यहाँ पे जो हम मॉडिफायर यूज करने जा रहे हैं वो होता है वेल्ड। वेल्ड एक बहुत ही सिंपल है, आपको जो नियरेस्ट जो आपने डिस्टेंस सेट किया है उस डिस्टेंस के बिहाफ पे इसको क्या करता है, ये मर्ज करते जाता है वर्टेक्स जो नियरेस्ट होता है। तो ये बहुत ही सिंपल है। आप जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे वायर फ्रेम मोड में अगर हम देखते हैं इसको, तो आप देखोगे इसको क्या करता है, इसको रिड्यूस कर रहा है एक तरह से, मतलब बहुत हैवी मैश उसको रिड्यूस करने के लिए काम आता है। ये बहुत अलग टेक्निकल है और अलग अलग तरीके से आप इसको यूज करोगे। जैसे कुछ स्कैनिंग मेश को भी हम लोग मैनेज करते हैं इसके साथ। तो ये था वेल्ड मॉडिफायर जो आपने देखा, हमने इसको अप्लाई किया। और लास्ट है वायर फ्रेम, बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग है। आप ये VFX वायर बनाने के लिए आप किसी भी पॉली वायर को यूज कर सकते हो। इसके ऊपर अगर देखा जाए तो बहुत ही डिटेल वीडियोस बन सकता है। तो इस प्रकार से मैंने ऑल मॉडिफायर को बताया। ओके, जो अब नेक्स्ट वीडियोस में जो मैं दूंगा वो अगला मॉडिफायर का सेक्शन होगा। तो अभी तक जो आपने देखा वो सेक्शंस का था मॉडिफायर्स, और नेक्स्ट मॉडिफायर जो हम लोग देखेंगे वो आपको मॉडिफायर से रिलेटेड होगा। और ये हमारा क्या था, जनरेट था। तो जनरेट का इस तरीके से था, क्योंकि एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा एक्सप्लेनेशन, दैट्स वाई मैंने छोटा छोटा टुकड़े में आपको दे रहा हूँ। और वीडियो आज का यही समाप्त होता है। वीडियो को आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें और भी प्रमोट मिले आप लोगों से और हम और अच्छे से काम कर सके। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।